फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मानस का हंस, जो जो है कि जिसका आज ये 11वां वीडियो होगा। दोस्तों, मानस के अंतर्गत हम जो है कि देखिए, तुलसीदास जी राम भक्ति के अंतर्गत बहुत सारे काम किए, बहुत सारी रचनाएं की। फिर अपने शिष्यों के आग्रह पे वो दुर्गा कुंड में, वहाँ पे एक छठ लोलारक का जो है कुंड है, वहाँ पे रहने के लिए उन्होंने, उनके शिष्यों ने कहा कि अब आप यहाँ पे रहिए। वह मंदिर जो था वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था दोस्तों, जिसके अंतर्गत दोस्तों के आग्रह पे अब तुलसीदास जी उस मंदिर पे गए हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और अपने साथियों को बता रहे हैं। आज का ये वीडियो 46 नंबर से शुरू होगा। आप देखेंगे ये वीडियो 46 नंबर दृश्य से शुरू हो रहा है। इसके वीडियो में हमने आपको इंडिकेट करके बता दिया है कि हम नेक्स्ट वीडियो में 46 नंबर से पढ़ेंगे। आइए चलते हैं और देखने का कार्य करते हैं आगे तुलसीदास जी क्या करते हैं अपने शिष्य कैलाशनाथ और गंगाराम के साथ क्या बातचीत करते हैं। मठ के अपने वाले दालान में गोस्वामी तुलसीदास अपनी मित्र मंडली टोडर, कैलाशनाथ और गंगाराम के साथ विराजमान है। तुलसीदास बात आरंभ करते हुए बोले, मैंने आपको आज एक विशेष कारण से बुलाया है। मैं खुद दत्त चित्त होके सोच विचार करके निर्णय लिया है। मैंने खुद दत्त चित्त और सोच विचार के निर्णय लिया है। आगे देखेंगे, निर्णय होके सोच विचार करके निर्णय लिया है। मैं यह मठाधीशता अब छोड़ना चाहता हूँ। टोडर बोलने की विकलता से आगे बढ़ाए और अपने दोनों हाथ आगे की ओर बढ़ाकर बोले, कोई निर्णय लेने से पहले तनिक मेरी भी सुन लीजिए। यह माना कि गोसाइयों के प्रबल विरोध से इस मठ की आमदनी का धक्का पहुंचा है, पर आप चिंतित न हो। चाहे इस मठ के सारे सहायक उन दुष्टों के बहकावे में आकर सहायता देना बंद कर दें, तब भी आपका यह सेवक अपने जीते जी कुल खर्चा उठाने को तैयार है। कैलाश बोले, टोडर जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ तुलसीदास का दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से सर्वथा अलग है। इन्होंने किसी दूसरे कारण से यह निर्णय लिया है। क्यों तुलसी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तुलसी बोले, जो कारण टोडर के ध्यान में आया है वह अंशतः ठीक है, पर तुमने सही कहा, मूल कारण और है। मैं यह रजोगुणी परिवेश अब सह नहीं पाता। गंगाराम, यह मुझे आठों याम खलता है। टोडर, मैं 80 घाट पर तुम्हारे बनवाए हुए अपने उसी प्राचीन स्थान पर लौट जाना चाहता हूँ। वहाँ हर प्रकार का आदमी आठों याम मेरे पास स्वतंत्रतापूर्वक आ सकेगा। मेरी वह गली गली घूमने और नाम प्रचार करने की पुरानी परिपाटी अब फिर से आरंभ होगी, तभी मुझे सुख मिलेगा। गंगाराम बोले, टोडर, सूर्य को कोठरी में बंद नहीं किया जा सकता। यह जैसा जीवन बिताना चाहते हैं वैसा ही बिताने दो। कैलाश बोले, यह जब तक अपने घट घट व्यापी राम से न मिलते रहें तब तक इनका योग पूरा नहीं होता। मैं इन्हें सदा से जानता हूँ। तुलसीदास मुस्कुराए, बोले, कभी के साथ प्रारब्ध ने मुझे कथावाचक भी बनाया है। मैं रामायण सुनाना चाहता हूँ और नाम प्रचार करना चाहता हूँ। आज के हारे थके, हर तरह से टूटे बूझे हुए जनजीवन को इस आस्था से भर देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि यदि लगता हो कि मैं धीरे धीरे वीडियो में पढ़ा रही हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत जो है कि टेक्निकल के मामले में बहुत कुछ समझ नहीं पाती हूँ, तो वीडियो की क्वालिटी के साथ आप उसकी स्पीड को भी बढ़ा के जल्दी सुन सकते हैं। आस्था से भर देना चाहता हूँ कि न्याय, धर्म, त्याग और शील आज भी इस जग में विद्यमान है। कोई चिंगारी को छोटा न समझे। वह किसी भी समय अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर निश्चय ही महाज्वाला बन जाएगी। राम थे, राम है, राम सदा रहेंगे और इस पृथ्वी पर एक दिन राम राज्य आकर रहेगा। टोडर बोले, आपकी इच्छा ही मेरे लिए वेद वाक्य है महात्मा जी, परंतु मेरे सामने फिर वहीं की वहीं समस्या आ जाती है। इस मठ का गोस्वामी पद किसे प्रदान किया जाए? गंगाराम बोले, तुलसीदास, मैं जब तुम्हारे इस मठ में आया हूँ, मुझे इस मठ का तुम्हारा वह शिष्य जिसके छोटी सी दाढ़ी है, क्या नाम है इसका? कृष्ण।
हरे कृष्णदास कहते हुए तुलसीदास की आंखों में चमक आ गई। कहा, तुमने ठीक सोचा है। मूल मथुरावासी है, सात शिष्ट और भावुक हैं। टोडर बोले, वह तो पहले भी था महात्मा जी, किंतु लोग कहते हैं कि वह अभी बहुत युवक है। तुलसी हल्की झिड़की सी देते हुए बोले, यह बेकार का तर्क है। उसकी आयु 35-36 वर्ष से कम तो है नहीं। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी बिरादरी वालों की समझा लूँगा। मेरे जाने से कुछ लोग तो अन्य रसोइयों के प्रभाव से है निश्चय ही संतुष्ट होंगे और हरे कृष्णदास का नाम सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मैं फिर से 80 घाट पर आ गया। अखाड़े पर अब पहले से अधिक जमा होता था। टोडर ने एक भवन में मेरे लिए रहने की सुखद व्यवस्था दी। मैं जो पहुंचा तो पुराने लोग बड़े प्रसन्न हुए। नगर में अपने सभी पुराने परिचितों से स्वच्छंदतापूर्वक घूम घूम मिलना आरंभ किया। विश्वनाथ मंदिर की गली में तुलसीदास एक बर्तन वाले की दुकान पर बैठे। गली में आते जाते लोगों की एक छोटी सी भीड़ उनके आसपास खड़ी। सब लोग बड़े प्रसन्न थे। गोस्वामी जी हंसकर कह रहे थे, बन के पंछी को चाहे सोने के पिंजरे में क्यों न बिठला दो, हीरे मोती मानिक जड़ी कटोरियों में दाना पानी क्यों न दो, पर उसे वह सुख नहीं मिलता जो डाल डाल पर डोल डालकर चहकने में मिलता है। एक निर्धन फटेहाल सा आदमी जो गली में खड़ा हुआ था बोला, ठीक कहा गोसाई जी। अरे नामी ग्रामी बड़े बड़े दिग्गजों में एक आप तो रहें जिन्हें हम अपना समझते रहें, और आप भी नाल की पालकी में चढ़कर तुरही नरसिंधे के साथ आने जाने लगे तो हमारा सच्ची मानो मन का सारा मजा चौपट हुई गया रहा गोसाई जी। अब हमें फिर से लगा कि नहीं, जो हमारा है सो हमारा ही है। जियो महाराज, जुग जुग जियो महाराज। दूसरा बोला, महाराज जी आप कहीं अपनी रामायण वाँचिए ना, जिनके पीछे पंडितों में इतना अखाड़े दंगल हुए। सभी ने एक उल्लसित होकर हाँ हाँ कहा। गोसाई जी बोले, हम भी रामायण वाँचना चाहते हैं। हमारे मन में यह विचार हो रहा है कि इस कथा में सभी लोग सम्मिलित हों, पूरे नगर में यह कथा वाँची जाए। जिनकी दुकान पर तुलसीदास जी विराजमान थे वहाँ लाला जी आश्चर्यचकित मुद्रा से गोस्वामी जी को देखते हुए बोले, बड़ी अनोखी बात कह रहे हैं महाराज जी, सारे नगर में कथा कैसे बाँचेंगे आप? आज यहाँ कल वहाँ। तुलसीदास से कहा, और क्या करेंगे, हम रामचरितमानस सुनाने के साथ तुम लोगों को रामलीला भी दिखाएंगे। बोली, आज के समय में पूरी रामलीला का खर्चा कौन उठाएगा भला? लाला जी गंभीर भाव से सिर हिलाकर बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल बाजार बहुत मंदा है, दिन दिन भर दुकानें खोले बैठे रहते हैं और किसी किसी दिन तो ग्राहक भगवान के दर्शन भी नहीं होते। क्या धनी क्या निर्धन सभी एक से दुखी हैं। और देखिए फिर अकाल पड़ रहा है। जब गांव में प्रलय आती है तो वहाँ की प्रजा सीधे शहरों की ओर ही दौड़ती है, और शहरों में भी कोई कहाते भीख दे महाराज। बुरे समय में बड़े बड़े लक्ष्मी वालों की लक्ष्मी भी लजवंती हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। इसलिए तो हम बिन टके का महायज्ञ रचाएंगे। यह काल की स्थिति ही हमें इस समय विशेष रूप से रामलीला रचाने की प्रेरणा दे रही है। जन करुणा को करुणा सागर राम की लीलाओं को देख देख कर अपनी शक्ति की थाह मिलेगी। देखो राम जी ने चाहा तो अगले प्रतिपक्ष के बाद नवरात्र में रामलीला प्रदर्शन के साथ साथ तुम्हें रामचरितमानस सुनाई जाएगी। गली में खड़ा हुआ एक बोला, बात बहुत ऊंची कह रहे हो बाबा। नटबाजीगरी तो बहुत होती है और भद्दे भद्दे स्वांग भी गली गली में होते। अच्छी लीला होगी तो अच्छा मन भी अच्छा बनेगा। हाँ यही बात तो है। देखो राम ने चाहा तो उनकी लीला बड़े धूमधाम से होगी। बेनी माधव जी बोले, ध्यान मग्न होकर बाबा के संस्मरण सुन रहे थे। एकाएक पूछा, गुरुजी ये आपकी सारी योजना बिना पैसे कौड़ी के सफल कैसे हो सकती है? जो काम धन बल नहीं कर सकता वह जन बल से सहज संभव हो जाता है। हम नगर में जहाँ कहीं डोलते हुए पहुँच जाते वहीं हमसे रामायण वाचने का आग्रह किया जाता है। हम भी फिर अपनी जुगाड़ में लग जाए। ठठेरों कैसेरों ने कहा है ... चौधरी अब की नवरात्रों में हम रामलीला करना चाहते हैं। बनारसी चौधरी बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है महाराज, फिर हमारे लिए क्या आज्ञा होती है? देखो चौधरी, जब लीला होगी तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आदि सभी देवी देवताओं के लिए मुकुट होने चाहिए। रावण का 10 सिर वाला मुखौटा होना चाहिए और भी देवी देवताओं असुरों के मुखौटे होने चाहिए। महाराज जी मुखौटा हम बनवा देंगे। सिया राम लक्ष्मण चारों भाई के ताबे के मुकुट हम
बना देंगे। बाकी और सजावट का सामान आप गोटे वालों से कह के बनवाइए। हम अपनी बिरादरी के हर आदमी को एक एक मुखौटा बनाने का जिम्मा सौंप देंगे। जैसे आप कहेंगे वैसे बन जाएगा और किसी पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। बर्तन बनाते पर भय पत्थरों की काट तराश और छीजन में ही आपके काम लायक पीतल ताबा निकल जाएगा। तुलसी बोले, तुम्हारी बिरादरी में जो लोग उत्साही हो उनको कहो कि लीला भी देखे खेले। धर्म का काम है, दूसरे अपना और सबका मन बहलेगा। ठीक कहता हूँ न चौधरी? चौधरी हाथ जोड़कर बोले, अरे हमारी बिरादरी वालों में यह सुन सुन के उमंग भर जाएगा। सोचेंगे हम जी हम ही लीला भी करनी है। घबराइए नहीं, बड़ी जल्दी ही सबको इकट्ठा करके मैं ले आऊँगा। केवटों के चौधरी रामा से बात करने के लिए जब गोसाई जी नौका घाट पर पहुँचते हैं तो बड़ा उत्पात मचा हुआ था। लड़के एक बजरे को घेरे खड़े थे और उनके बंद कमरे के सामने ललकार रहे थे, सीधी तरह निकल जाओ, लाला तो थोड़ा सा दंड देकर ही छोड़ देंगे, नहीं तो कुठरिया का दरवाज़ा तोड़ के मारते मारते तुम्हारा और उस निगोड़ी झुनिया का कचुम्बर निकाल डालेंगे जिनके हमारी बिरादरी की नाक कटा रखी है। तट के ऊपर बड़े बूढ़े के ऑटो की भीड़ खड़ी चुपचाप तमाशा देख रही थी। स्वामी जी के पहुँचते ही साफ पैर छूने आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, यह किस बात का उत्पात हो रहा है भैया? राम बोला, क्या कहे महाराज, कलिकाल है। झूरन साहू हम लोगों को कर्जा क्या देता है कि ब्याज में हमारी आबरू भी लूटता है। इसी बस्ती के एक चुड़ैल है महाराज, वहीं हर घर से उनके शिकार पकड़ पकड़ कर लाती है। आज लड़कों ने पकड़ लिया है सो दंड दे रहे हैं। लड़के तब तक कोठरी का द्वार तोड़कर झूरन और झुनिया को अंदर से बाहर घसीट लाए और उनकी मरम्मत करने लगे। तुलसी कहा, अच्छा, जब शेर पर सवा शेर पड़ता है तभी दुष्ट मानते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने नाग नथैया की, वैसे ही हमारे युवकों को दुष्टों की नाग नथैया भी करनी चाहिए। थोड़ी देर तक झूरन की धुलाई होती रही, फिर गोसाई जी ने ही आगे बढ़कर उसे और झुनिया को कुछ युवकों के घेरे से मुक्त कराया। आदेश देकर सबको शांत किया। फिर केवटों के चौधरी से कहा, रामा भैया, हम रामलीला करवाना चाहते हैं। यह कैसे होएगी गोसाई जी? ये ऐसे होएगी कि जब सिया राम जी लक्ष्मण जी गंगा पार करके वन को जाएंगे, तुम ही को उन्हें पार उतारोगे और राम जी के चरण पखार के अपना जीवन सार्थक करोगे। सच्ची महाराज जी? हाँ रामा, तुम यहाँ के केवटों के चौधरी हो, निषाद राज से क्या कम हो? अरे गोसाई जी, हम और हमारी सारी बिरादरी आपके साथ है, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। हृदय अहिर की गौशाला की तख्त पर गोस्वामी जी विराजमान है। हृदय तख्त के नीचे सविनय बैठा हुआ रहता है। इतनी सी बात कहने के लिए आप दौड़ के आए? अरे हम कहलाए दिया होता तो हम आप आ जाते। बाकी हमारे जीवन तो यह सुनते ही फड़क फड़क उठेंगे भैया। स्वांग भरने चाव किसे नहीं होता, और फिर राम जी के बानर बनने की बात सुनकर तो लड़के ऐसे मगन होंगे कि कुछ ना पूछिए। उन्हें बानर तो बनना ही है। हृदय बाकी यह है कि स्वरूपों की सुरक्षा के लिए भी तुम्हें कुछ लठैत देने होंगे। यहाँ कुछ लोग अकारण ही हमारे शत्रु हैं। हमारी रामायण की रक्षा के लिए भी टोडर ने तुम्ही लोगों को कष्ट दिया था। कष्ट महाराज? अरे ई तो हम पंचों को सुख है जो आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप निशा खातिर रहे हमारी बिरादरी का एक एक लठैत आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। जिसे चाहें बानर बना लें, जिसे चाहें पहरेदार बना। बाकी एक हमारी अरदास है, आज्ञा होए तो अरज करूं। कहो पहले इस बीच में एकाध दुई छोटी छोटी लीलाएं आप करवा लें तो फिर बड़े काम में हाथ डालने पर और आनंद आएगा। तुलसी इस सुझाव से खिल उठे, बोले, तुमने बहुत अच्छी बात कही है हृदय। अच्छा, पहले दो छोटी छोटी लीलाएं करेंगे। एक नाग नथैया लीला, दूसरी नरसिंह लीला। अन्यायी काली नाग और क्रूर हिरण्य शिपु दोनों ही के अत्याचारों का सामना नवयुवक ही करते हैं। एक में कृष्ण की गोप मंडली है, दूसरे में सत्यनिष्ठ प्रहलाद। मेरी इन लीलाओं का नगर में विशेष रूप से युवकों की टोली
में बड़ा ही असर पड़ा। बेनी माधव अब रामलीला के लिए हर वर्ग में बड़ी उत्सुकता और उत्साह बढ़ गया था। एक दिन टोडर के साथ अपने 80 घाट वाले स्थान पर गोसाई जी बैठी बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हमने हर बिरादरी में और हर मोहल्ले में सबसे बड़ा कर ली है टोडर, जिसे मोहल्ले जिसे जिसे मोहल्ले में जो लीला होगी उसका खर्चा और प्रबंध उसी मोहल्ले वाले करेंगे और रामायण भी सुनाऊंगा। टोडर बोले, महात्मा जी आप जो चाहेंगे वो अवश्य होगा, लेकिन यह न भूलें कि इस नगर के कट्टर शैवपंथी वल्लभ संप्रदाय वाले और उनके साथ बटेश्वर महाराज जैसे प्रभावशाली दुर्जन लोग आपकी सभाओं में तरह तरह से विघ्न डालने में कोई कसर न उठा रखेंगे। गोसाई जी शांत स्वर में बोले, टोडर अब की यह विघ्न डालेंगे तो राम जी की दया से सारा नगर इनकी विरुद्ध जाएगा। मैं इसलिए रामलीला प्रदर्शन के साथ रामचरितमानस सुना रहा हूँ। मेरे बानर सब प्रकार के असुरों को दंड देने के लिए तैयार रहेंगे। उसी समय घाट के एक अधेड़ व्यक्ति घबराए हुए तुलसीदास जी के पास आए। कहा, अरे भाई, अरे बड़ा गजब हुई गया गोसाई जी महाराज, पूरा कलिकाल आ गया, चारों चरण टेक के कलयुग खड़ा होई गवा। ससुरा कुछ न पूछे, क्या हुआ श्रीधर? अरे एक कौने सरवा बैरागी रहा, वह तांत्रिक रहा, तौन तीन किसी बड़े हाकिम की बड़ी पुतुरिया को लेके भाग गवा। आप जितने छोटे बड़े साधु बैरागी हैं सब पकड़े जा रहे हैं। भला बताओ ये कहाँ का न्याय है महाराज? तो तांत्रिकों को कौन पहचानवा रहा है भाई? सब मिली भगत है महाराज। बटेश्वर मिसिर को किसी ने नहीं पकड़ा महाराज। उन्होंने सुना है कि 500 रुपया रुस्खत चढ़ा दिए और मुंह की बात मुंह में ही रह गई। 8-10 सरकारी प्यादों को लेकर जमादार और एक ब्राह्मण युवक तुलसीदास की कोठरी के सामने आ पहुंचा। टोडर ने इस ब्राह्मण को बटेश्वर मिश्र के साथ कई बार देखा था। उनके कान ठन के यह युवक वैसी ही शान और सेखी के साथ जैसी केवल मूर्ख और दम्भी दिखला सकते हैं। आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, यही है तुलसीदास, इन्हें सम्मोहिनी विद्या सिद्ध है। बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियों को नित्य फंसाना ही इनका काम है। आज इस सठ के पाप का घड़ा भर गया, सो आय फंसा है कहकर अपने कंधों पर लटकी हुई लाल झोली से एक कांट की डिबिया निकाली और जल्दी जल्दी मंत्र बुदबुदाते हुए उसका सिंदूर बिजली की फुर्ती से तुलसीदास की छाती पर उछाल दिया। हे बकरे की मिमियाहट की तर्ज पर भैंस की डकराहट जैसी वह हंसी उस कायर वीर के गले से निकलने लगी। टोडर का हाथ अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। तुलसीदास ने दृढ़ता पूर्वक उनका हाथ पकड़ लिया। उनके चेहरे पर परम शांति विराजमान रही थी। बटेश्वर का वह कायर वीर शिष्य अपने इस भीषण तांत्रिक प्रहार के बाद भी अपने गुरु भाई को वैसी ही शांत मुद्रा में देखकर कुछ भयभीत तो अवश्य हुआ, पर 10 सिपाहियों की शक्ति उसे अपने गुरु की तंत्र शक्ति से अधिक बल दे रही थी। हंसते हुए बोला, हे हमारे गुरुजी से टक्कर लेने चला था। जाने ससुर कौन नीच जात ठग हारी विद्या करके 2-4 मंत्रों के बल पर कच्चे गुरुओं को से होड़ ले रहा था। आओ बेटा आप चक्की पीसो। हे सिपाहियों में 2 पठान तुलसीदास को अयोध्या की बाबरी मस्जिद के पास फकीरों के बीच में नित्य रात को देखा करते थे। उनसे बातें भी हुआ करती। उन दिनों यह दोनों पठान अपने सरदार के साथ अयोध्या की मस्जिद पर तैनात थे। दोनों ने आपस में एक दूसरे से बातें की और फिर एक ने तुलसीदास से पूछा, खो बाबा, पहला तुम्हारा दाढ़ी मुच्छा था? तुलसीदास ने पठान को ध्यान से देखा, पूछा, आप नूर खां पठान हैं और ये बली खां कैसे? तुलसीदास का स्वर इतना सहज और शांत था कि जैसे यह सिपाही उन्हें पकड़ने नहीं वरन साधारण आगंतुकों की तरह बोलने बतियाने आए हैं। बली खां ने जमादार से कहा, हुजूर हम दोनों इनको अयोध्या से जानते हैं। ये बाबरी मस्जिद में रोज़ हमारे फ़कीरों के साथ उठना बैठता सोता था। बहुत उम्दा गाता है हुजूर। ऊपर वाले का सच्चा दुनिया वाले का दोस्त है। जमादार ही नहीं, साथ आया हुआ हर सिपाही इस बात में एक मत था कि अब तक जितने बैरागी पकड़े हैं उनमें यह निराला है। जमादार बोला, इनके लिए खास तौर से कोतवाल साहब का हुक्म है। इस ब्राह्मण के गुरु ने कोतवाल साहब की बेगम का कुछ काम किया था।
उसकी पहुँच थी, उसी ने इनका पता दिया है हूँ। फिर तुलसी की ओर देखकर जमादार ने विनीत स्वर में कहा, साईं हम खतावार नहीं, महज हुक्म के बंदे हैं। तुलसीदास मुस्कुराए कहा, चलिए चलिए, आप अपना फर्ज अदा कीजिए और हमें भी अपने मालिक की मर्जी पूरी करने दीजिए। तुलसी, जब भवितव्यता जैसी तैसी मिले सहाय, आपुनु आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। जब कोतवाल के सामने तुलसीदास पेश किए गए तो उनकी बेगम साहबा भी पर्दे के पीछे मौजूद थी। कोतवाल ने उन्हें सर से पैर तक घूर कर देखा और पूछा, सुना है तुमने बहुत शोहरत हासिल की है, तुम बड़े बड़े पंडितों को भी अपना जादू से बांध लेते हो। तुलसीदास बोले, मैं जादू टोना नहीं करता, केवल राम नाम जपता हूँ और इसी का प्रचार करता हूँ। पर्दे के पीछे से बेगम साहबा ने कोतवाल साहब के कानों में फरमाया, मेरी बादी बतलाती है यह बहुत बड़ा फकीर है, इसे कोई करिश्मा दिखलाने को कहिए। कोतवाल ने तुलसीदास से कहा, हमें अपना कोई कमाल दिखला सकते हो। तुलसीदास हंसे बोले, कमाली तो एक ही है, या फिर उसका सिपह सलार है। कौन है उसका सिपह सलार? हनुमान जी, बजरंगबली। यह कहकर वे सहसा आवेश में आ गए। ऊंचे सशक्त स्वर में उनके मुख से एक छप्पे सोता सा उमड़कर बह चला। आंखें सामने वाले खंभे पर ऐसी सध गई जैसे वह उसका हनुमान हठीला दृढ़ आस्था का स्तंभ बनकर प्रत्यक्ष खड़ा हो। वे उसे ही अपना छप्पे सुना रहे हैं। सिंध तनय सी सोच हरन रवि बालवरन तनु, भुज विशाल मूरति कराल काल हुओ काल जनु, गहन दहन लंक निशंक बंक भू, जातु धान बलवान मान मन, मद दवन पवन सूत, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, सेवक हित सतन संतत निकट, गुणगनत नमत सुमिरत, जपत समन सकट विकट। नगर में गोस्वामी तुलसीदास जी के पकड़ जाने की खबर बिजली सी काशी की ऐसी कौन सी गली थी जिसे तुलसीदास अपना न बना लिया हो। शहर में सैकड़ों ऐसे युवक थे जिन्होंने उन्हीं को प्रेरणा से हनुमान अखाड़े आयोजित किए थे। ब्राह्मण, राजपूत, गोप, अहिर, गोंड, कहार, केवट, नाऊ, जुलाहे, छोटी कौमों के मुसलमान, तमोली, छोटे छोटे सौदागर, सभी तो राम भोला बाबा को अपना मानते थे। उनके पकड़े जाने के समाचार ने क्या छोटे क्या बड़े सभी की मानो में बड़ी करवाहट उत्पन्न कर दी। सारी काशी में बटेश्वर मिश्र की थू थू हो रही थी। टोडर ने भूख प्यास सब विसार कर दौड़ धूप आरंभ की। जयराम साहू बोले, अब की भिड़ते ही दिखा दो टोडर। अकबर जैसे नायपरी बादशाह के राज में भी ऐसा मनमानियाँ हो रही हैं। मिश्र जी जैसे घमंडी स्वार्थी आपसी ईर्ष्या द्वेष में सारे नगर की नाक कटा रहे हैं। एक बार इनसे निपट बिना निस्तार नहीं, आगे जो होगा सो भुगत लेंगे। टोडर भुगत लेंगे। टोडर बोले सिरदे अहिर महात्मा जी का बड़ा भक्त है, अच्छे लवंडे ठाकुर समर सिंह भी देंगे। जयराम बोले, 200 लठैत मैं भी दूंगा। ये के कोतवाल बड़ा ही दुष्ट आदमी है और ये वक्सी जिसकी पतुरिया भागी है, एक नंबर का धूर्त। इन लोगों में हमें दुखी कर दे रखा है। ठीक है, अब आपकी सलाह मिल गई तो आज रात तक हम भी कुछ कर दिखाएंगे। टोडर हृदय से मिले तो वह बोला, भैया काजी जी का अहिर खून उबल रहा है। जब आप सब लोग पीठ पर हों तो हम भी आज इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। हमारे गोसाई बाबा हमारे लड़कों को रामलीला में बानर सेना बनाने वाले थे, सो आज कोतवाल की कोतवाली पर हमारी बानर सेना ही टूटेगी। देख लेना, पहली रामलीला बानर लीला से ही होएगी। टोडर बोले, ठीक है, पर हमला खूब सोच विचार के बड़े संगठित ढंग से होना चाहिए। सिरदैव सिपाहियों पर ऐसे अचानक टूटो कि उनसे कुछ करते धरते न बने। फिर कहीं न अहिर टूटेंगे, कहीं न केवट और कहीं न ठाकुर भुइयार धमकेंगे और सिरदैव कल सवेरे काशी जी में बटेश्वर मिश्र कहीं चलता फिरता न दिखाई दे। भैया हम बरम हत्या न करेंगे। वह बरम कारस को हनुमान जी आप ही समझे। रात पहर भर भी न बीती थी कि छावनी में हुल्लड़ मच गया। मुगल पठान सिपाही अचानक में घिर गया। कोयरों की मुझके कस गई। सैकड़ों तुपकचिया विद्रोहियों के कब्जे में आ गई। लठैत
लठैतों का आक्रमण इतना व्यापक और फुर्तीला था कि सिपाही बिना लड़े ही उनके जादू में बंधकर परास्त हो गए। कोतवाली पर सारे शरीर में सिंदूर लगाए लाल लंगोटे धारी अहीर युवक बानर टूट पड़े थे। हरम हरम में ऐसा हाय तौबा मचा कि बेगम बादिया बेहोश हो गई। अफीम की पिनक में गाना सुनते और झूमते हुए कोतवाल साहब की दाढ़ी चुनी नूची। उन्होंने कैदर खाने के जमादार को बुला के हुक्म किया कि तुलसीदास को फौरन छोड़ दो। तुलसीदास बोले, जब तक सब बैरागी नहीं छोड़े जाएंगे तब तक मैं बंदीगृह से नहीं निकलूंगा। सारे बैरागी छोड़े गए। नगर में रात की तीसरे पहर सैकड़ों मसालों के साथ तुलसी बाबा और सारे बैरागियों का जुलूस निकला। पूरा नगर जाग पड़ा। एक विचित्र उत्साह काशी के जन जन में लहरा उठा था। तुलसीदास और काशी उसे रात सदा के लिए एक हो गए। टोडर की इच्छा थी पूरी हुई। बटेश्वर मिश्र नया सूर्योदय न देख पाया। कोतवाली के सिपाहियों ने अपनी इस अपमान भरी पराजय का बदला लेने से के लिए रात ही में बटेश्वर मिश्र के घर जाकर उन्हें सोते से जगाया, बाहर बुलाया और कत्ल कर डाला। दृश्य नंबर 47 शुरू होता है 47। नगर में एक विद्रोह से जहां युवकों में जान आई, वहां दूसरी ओर शासन तंत्र भी चूर चूर हो गया। सभी आला हाकिम इस बात से चिंतित थे कि आगरे के किले में जब यह समाचार पहुंचेगा तो बादशाह न जाने हमारी क्या दुर्गति करें। इस घबराहट में वक्सी दीवान मीर अदल कोतवाल छोटे बड़े सिपह सालार अब आपस में एक दूसरे को दोषी तक तथा अपने को सतर्क स्वामी भक्त सेवक सिद्ध करने के लिए आगरे में अपने पक्ष के आला हाकिम के पास मूल्यवान भेंटे और संदेश भिजवाने लगे। अकबर के दरबार में काशी के इस युवक विद्रोह की इतनी प्रकार की सूचनाएं पहुंची कि बादशाह ने काशी जौनपुर सूबे के लिए पुराने सूबेदार का तबादला करके अब्दुल रहीम खाना को सूबेदार बनाकर व्यवस्था संभालने के लिए भेजा। खाने खाना अभी आगरे से चल भी न पाए थे कि उनके आने की सूचना काशी में पहुंची। उस समय नगर में अकाल ग्रस्त जनसमूह सारा मारा डोल रहा था। श्रमजीवी किसान आदि सभी भिखारी बन गए थे। पेट भरने के लिए लोग अपने बेटे बेटियों तक की बेच देते थे। भूत भावन भोलानाथ की नगरी करुण से चित्कार कर रही थी और प्रायः उसी समय राजा टोडरमल के पुत्र राजा गोवर्धनचारी काशी के पंडित शिरोमणि नारायण भट्ट जी की प्रेरणा से विश्वनाथ जी का नया मंदिर बनवाकर शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराने आए थे। मंदिर में बड़ी धूमधाम थी। पंडित मंडली में हर जगह राजा गोवर्धन घासीदास टंडन की जय जयकार हो रही थी। फकीरों को अन्न दिया जा रहा था। नगर में सबको शांत किया जा रहा था। एक भिखारी बोला, यहाँ सब बड़े बड़े पंडित दिखाई दिए, पर हमारे राम बोला बालक बाबा के दर्शन नहीं है। अरे भैया, जो गरीबों का साथ दे उसे बड़े लोग अपने बीच में नहीं बैठाते। बाबा हमारे तुम्हारे हैं कि इनके हैं? सच्ची कहा मंगलू, बाबा हमारे हैं। सुना है बिचारों की बाह में गिल्टी निकल आई। आजकल वे बहुत पीड़ा पाए रहे हैं। तुलसीदास की कोठरी में टोडर आदि कई भक्तों की भीड़ जमा। तुलसी अपनी पीड़ा से विकल थे। बार बार हनुमान को गुहारते थे, हे हनुमान हठीले, तुमने पहाड़ उठाया, लंका जलाई, बड़े बड़े बलशाली राक्षसों की चुटकी बजाते मसल डाली, मेरी यह जरा सी पीर नहीं हरी जाती है। मेरी ही सहायता करते समय क्या तुम बूढ़े हो गए हो? तुम्हारी शक्ति छीड़ हो गई है। आओ मेरे साहब, मेरा कष्ट हरो, बड़ा काम करने को पड़ा। राम जी का काम है, हनुमान जी हठीले मेरी लाज रखो। एक सरकारी ओहरेदार के आने की सूचना मिली। टोडर उठकर बाहर गए। हाकिम को मुजरा इत्यादि करने के बाद उससे बात करने पर टोडर ने जाना कि नए सूबेदार बनारस
बनारस आए हैं और गोसाई जी से मिलना चाहते हैं। टोडर ने कहा, हुजूर भीतर चलकर महात्मा जी की हालात अपनी आंखों से देख लो। इस समय तो गिल्टी में बड़ी पीड़ा होने से वे कराह रहे हैं। हाकिम टोडर के साथ भीतर गया। हाकिम कहाँ गया? टोडर के साथ भीतर गया। आया। सब लोग अदब से उठ खड़े हुए। हाकिम ने गुसाई जी को झुककर सलाम की और कहा, हुजूर आली खाना साहब ने मुझे आपकी मिजाज पुरसी के लिए भेजा है। उनसे हमारा सलाम कहिएगा और उनके कुछ दोहे हमने सुने हैं, उन्हें हमारी सराहना की सूचना दीजिएगा और इस कृपा के लिए मेरा आभार भी प्रकट कीजिएगा। दूसरे दिन पैदलों घुड़सवारों की सेना के साथ हाथी पर सूबेदार अब्दुल रहीम खाना गोस्वामी तुलसीदास के दर्शनार्थ पधारे। उनके आने की सूचना पहले ही भेज दी गई थी। बड़ा सरकारी प्रबंध हुआ था। सूबेदार को देखने के लिए बाबा के निवास स्थान के आसपास बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तुलसी और रहीम बड़े प्रेम से मिले। खाना साधारण आसन पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। उनकी बंदी बनाए जाने के कारण रहीम ने क्षमा मांगी। उनके उपचार के लिए अपने साथ हकीम को भिजवाने की बात भी कही। हकीम ने अकबर बादशाह के संबंध में कहा, महावती सब प्रकार से अन्यायियों को कुचल रहे हैं। वे ऐसे धर्म और प्रतिपादन करते हैं जो मानव मात्र को एक कर सके। तुलसी बोले, द्वंद्व में इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर शाह के काल में बड़ी व्यवस्था आई है। फिर भी समाज और शासन को और अधिक संगठित और न्यायशील होना चाहिए। आपका कहना यथार्थ है गोस्वामी जी। अच्छा, तो अब आज्ञा लूँगा। स्वस्थ हो जाए तो एक दिन मुझे दर्शन देने की कृपा अवश्य करें। एक और निवेदन भी करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप मेरे महाकवि को राज्य संरक्षण मिलना चाहिए। मैं यदि शहंशाह सतामत को आपको कोई जागीर प्रदान करने के लिए लिखूं तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? तुलसी हंसी बोले, आपकी बड़ी कृपा है खाना साहब, परंतु हम चाह कर रघुवीर के पटो लिखो दरबार। तुलसी अब का हुई हैं नर के मनसदार। ये दृश्य 48 शुरू हो रहा है। काशी के अंधेरी गलियों का जाल अपने कुतरे जाने की आशंका से सहसा चौकन्ना हो उठा था और उसे कुतरने वाले थे चूहे। घरों, खंडहरों और मैदानों के अंधेरे बिलों से रेंगते लड़खड़ाते चूहे निकलते, दो चार डग भरते और मर जाते। बिल्लियाँ तब अब उन्हें बिलों से देखकर नहीं भटकती। एक घर से एक लड़का मरा हुआ चूल्हा दुम से पकड़कर हिलाता हुआ बाहर निकल जाता है। निकलता और घूमे पर छोटे आया। लौटकर घर पहुंचा तो माँ ने कहा, मेरे सिबुआ, तुम्हें बेटा एक बार और जाना पड़ेगा। क्यों माँ? अरे बेटा, भंडारे वाले कोठरी के भीतर 5-7 चूहे एक के पीछे एक लड़खड़ाते भय निकले और मर गए। क्या हुआ गया है राम? दूसरे दिन घर में तेज बुखार फैला गया। नगर के छोटे बड़े किसी भी वैद्य हकीम को दम मारने की आवश्यक अवकाश नहीं था। गिरजादत्त वैद्य के बैठके और चबूतरे पर भीड़ जमा थी। एक कह रहा था, ये तो भगवान का कोप है। दूसरा बोला, पंडित जी, गंगाराम ज्योतिषी हमारे लाला से कहते रहे भैरो कि ये रुद्र विषी पड़ी है, जो न हुई जाए सो थोड़ा। तीसरे ने कुछ सोच भरी मुद्रा में कहा, भाई, हमने तो इन 2-3 दिनों
में एक अजमाया कि जिस घर में चूहे मरते हैं उसी घर में ये जानलेवा जर आता है। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया, उसकी बहुरिया और पोती पोता चारों ओर चारों पड़े हैं। चारों क्या है? पड़े हैं। चारों की वाहन में गिल्टियाँ निकली हैं। इनमें बेचारी का दुख न देखा गया, सो दवा लेवेंग आए। यहाँ तो पानी देने वाला भी कोई नहीं। पहले ने चिंतित दुखी स्वर में कहा, अब हम भी जाने किसी दिन पड़ जाए। कौन ठिकाना, शमशानों की ओर लाशें जा रही हैं, किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता। किसी भी गली से घुसो, 2-4 घरों से आती रोने बिलखाने की आवाज़ सुनने वाले के कलेजे पर आरियां चलाए बिना नहीं रहती। तुलसीदास रात के समय अकेले उदास गलियों से गुजरते हुए कहीं जा रहे हैं। एक द्वार की कुंडी खटखटाते हैं। एक तगड़ा सा युवक कुप्पी लिए बाहर निकलता है। गोस्वामी जी को देखते ही आश्चर्यचकित होकर जल्दी से कुप्पी चौखट पर रखकर चरण छूने को झुक कर पूछता है, अरे बाबा, आप इतनी रात जटा शंकर, मैं तुमसे एक बड़ा निष्पक्ष झुक कर पूछता है, अरे बाबा, आप इतनी रात में? जटा शंकर, मैं तुमसे एक भिक्षा मांगने आया हूँ। पहले भीतर तो चले। हुकुम करे बाबा, मैं बैठने नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आया हूँ। पुत्र, काशी में राम कृपा से अब हनुमान अखाड़ों की कमी नहीं रही। नहीं बाबा, अरे 50 से ऊपर अखाड़े वालों को तो मैं जानता हूँ। उनके सारे दंगल में ही कराता हूँ। तभी गोसाई जी ने बातों की जटा बढ़ाने वाले जटाशंकर के बीच में ही टोक कर कहा, बेटा, इस शंकर शहर सरोवर के नर नारी रूपी मछलियाँ इस समय बड़े ही व्याकुल हैं। जैसे नदी के जीवों में माजा की बीमारी पड़ती और न कोई उनके 100 उतरा कर तट पर ढेर आकर बिछ जाते हैं, वैसी ही दशा है। हाँ बाबा, बचपन में अपने गांव के तालाब में देखा था। आज वही हाल काशी के नर नारियों का आपने ठीक कहा है पुत्र। व्यायाम प्रिय युवकों के एक बहुत बड़े दल को तुम जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आज्ञा करें बाबा, क्या कहें जटाशंकर, अपनी इस परम पावन पूरी की दशा तो देख ही रहे हैं। घूरो मत, चूहों के ढेर पड़े। कहने को तो महामारी की आज्ञा 10वां दिन है, पर नगर में ऐसे कितने घर हैं जहाँ मरे हुए 100 की सदगति करने वाला भी कोई नहीं बचा। सेकंड जो है कि ऐसे ही देख रहे हैं कि इसी तरीके से कोविड में भी महामारी आई थी। करंट से आप जोड़ेंगे, उस समय भी जो है कि भूखमरी थी, महामारी था। इस समय भी है, भी कोई नहीं बचा है। बेटा, तुम हनुमान अखाड़े के युवा लोग इस समय यदि राम जी की सेवा करोगे तो तुम्हें अपार पुण्य मिलेगा। बोली हनुमान जी के नाम की लाज रखोगे है तुमसे राम सेवा करने का साहस। हट्टा कट्टा पहलवान जटाशंकर यह सुनकर एक बार तो सिर से पांव तक सिहर उठता, परंतु दूसरे ही क्षण सिहरन स्फूर्ति लगाने वाले बोला, यो तो बाबा, यह काम आप आग से खेलने जैसा है, पर जब आपकी आज्ञा है तो फिर कुछ सोचने का सवाल ही नहीं। जीते रहो पुत्र, राम तुम्हारा सब विधि भला करेंगे। मैं 8 पहर राम रक्षा कवच मंत्र का पाठ करता रहूँगा। हनुमान जी की कृपा से कोई भी युवक इस जर से पीड़ित नहीं हो पाएगा।
जटाशंकर बोला हम तो आपका नाम लेके आग में भी कूद पड़ेंगे। बाकी औरों के लिए जी की बात में कैसे कहूँ, दो चार लोगों की बातें हमसे बतलाऊं। देखना चाहता हूँ कि परम योगेश्वर महामृत्युंजय की इस नगरी में सभी कितना पुण्य शेष है। अरे बाबा, यूँ कहने को तो राम राम शिव शिव सभी जानते हैं, पर बड़ा तथा आप जैसी भक्ति न कब जवानों में है और न बूढ़ों में। बाकी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हाँ, यहाँ तो ऊंचे नीचे बीच के धनिक रंग और ऊंचे नीचे बीच के धनिक रंग राजा राय सब श्रेणियों के लोगों को वो एक करके मैं इतने दिनों में देख लिया। जब पीड़ा देखते हैं तो पीठ फेर लेते हैं। देखना चाहता हूँ कि इन पीड़ितों की सहायता करने का उत्साह तुम्हारे समान और कितनों लोगों के मनों में उमंगता है। जटाशंकर बोला अच्छा तो ठहरिए, मैं घर में अम्मा से कहकर आऊँ कि द्वार बंद कर ले। आपको लेके कुछ अखाड़ों के गुरुओं के यहाँ चलूँगा। पहले एक बालक सरदार के साथ चलूँगा। आपके प्रभाव से लोगों की राजी करने की सुविधा होगा। जटाशंकर कुप्पी के लिए अपने घर की दहलीज तक गया और जोर से आवाज़ दी, कुंडली अम्मा, कुंडली लगवाए स्लेब, हम गुसाई बाबा के साथ एक काम से जाए रहे। कहकर वह उल्टे पुजारी के जोर से आवाज़ दी, अम्मा कुंडी लगाओ ले, हम गुसाई बाबा के साथ एक काम से जाया रहे हैं। कहकर उन्हें उल्टे पांव लौट आया। बाहर से खिलवाड़ उठका दिए और गुसाई जी के साथ 3-4 छोटी छोटी गलियों को पार करके एक घर के सामने पहुंचा और जोर से आवाज़ लगाई, रामू श्री रामचंद्र। तुलसीदास का नाम मुद्रित हुआ। अब जब जटाशंकर के सहायक रामचंद्र आए तो काम बना समझो। उसी समय भीतर से कोई पुरुष का स्वर आता है, अरे कौन है? हम हैं बाबा जटाशंकर। रामू को जगा दीजिए। अंदर से खांसते हुए पुरुष स्वर ने कहा, अच्छा। इतनी देर में जटाशंकर गोसाई जी से कहने लगे हैं तो बाबा, यह रामू 14-15 वर्ष का लड़का ही, पर ऐसा तेज और स्फूर्ति। गोसाई जी के से कहने लगे कि है तो बाबा, यह रामू 14-15 वर्ष का लड़का ही पर ऐसा तेज और फुर्तीला है कि जब आपके सामने आवे तो आप भी कहेंगे कि वाह जटाशंकर, क्या ततैया भीड़ छाट के लिए है। गोसाई जी ततैया भीड़ की उपाय सुनकर हंस पड़े। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ तक 300 जो है 73 नंबर के पेज से हम वीडियो को लास्ट में यहीं तक हम इसे समाप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्यारा से कमेंट कीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से एक बार सारे डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप शुरू से जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।